राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम आषाढ़ मास के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ गणेश चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा जाता है, आप उसका विधान बताइए। इस माह के गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी ने कहा, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था, मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ गणेश चतुर्थी का नाम लंबोदर है, उनकी कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसके राजमहल का वैभव उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान करे तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे दान यज्ञ कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं हो पाई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस बारे में परामर्श किए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया, मैंने कभी भी अत्याचार नहीं किया और ना ही अत्याचार द्वारा धन संग्रह किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र प्राप्त नहीं हो पाया। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जैसे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिवर निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा के समान वे आत्मजीत और क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। उनका नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। सब लोग उन तपस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनको सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों के सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन प्राप्त हुए। इनके उपदेश से हम सभी लोगों का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन सभी लोगों ने मुनि से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ऋषि ने पूछा, संजनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात बताइए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करना तथा प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं एक मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा होता है। उन्हीं राजा के लिए तो हम इतने घने जंगल में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे गुणवान राजा के कोई पुत्र न हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्ति होगी? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकटनाशन व्रत को बताता हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करे तथा विधि विधान से अनुष्ठान करके व्रत करे। राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी लोगों ने आकर ये सारी बात राजा को बताई। इसे सुनकर राजा ने श्रद्धापूर्वक विधि विधान से गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान किए।
रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। गणेश जी की कृपा